गाड़ी अभी 12 साल पुरानी है। अच्छा। हम लोगों ने पेंट की थी लास्ट ईयर। तो अगर गाड़ी का कंडीशन ओवरऑल आप देखोगे तो काफ़ी प्रेजेंटेबल है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे अभी 1-2 महीने पहले ही हुआ हो। मैं कम से कम 6 से लेके अगर टॉप क्वालिटी पेंट बूथ लेने जाओगे ना तो हाँ। 30-30 लाख के पेंट बूथ भी आते हैं। क्वालिटी और बेटर मेंटेन कर पाएंगे हम। पीछे अपना बूथ डाल देंगे, यही बूथ जो आप देख रहे हो असेंबल हो जाएगा उधर। बूथ मतलब जो लोग बोलते रहते हैं कि भट्टी जिसको बोलते हैं, जिसमें डस्ट निकालने का काम रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गाड़ी पेंट होने के बाद उसको हीटिंग दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आपके प्यारे चैनल जिप ऑफ लाइफ पे। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आज आप पहुंचा हूं पुणे शहर के अंदर। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे शहर है बहुत ही शांतिप्रिय मौसम है, चारों तरफ बढ़िया हर टाइम पे यहाँ पहाड़ी नज़ारे हैं और सबसे बड़ी जो बात है, कई सारी कंपनियों की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यहाँ पे पुणे के अंदर सिचुएटेड है। लेकिन मैं दिल्ली से बाई रोड पुणे के अंदर आया हूँ नेक्सॉन लेके। ऐसा क्या काम मेरे को पड़ गया यहाँ पे कि भाई बाई रोड लॉकडाउन के अंदर भी मुझे आना पड़ा। तो वो सुनिएगा आज मेरी बात। आप गाड़ी सब खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं और अक्सर हम चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ी हमने नई खरीदी है वो हमेशा चमचमाती रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो यहाँ आया हूँ मैं एक एक्सपर्ट के पास, एक नहीं मैं आपसे कहूँगा 2 एक्सपर्ट। ब्रोटोमोटिव करके आपने सुना होगा, कभी चैनल देखा होगा। कार पेंट जॉब है वो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके का करते हैं। मेरी काफ़ी दिन से ब्रोटोमोटिव वाले जो भाई हैं राघव और परीक्षित, उन दोनों से बात हो रही थी। तो मैंने बात की कि भाई मुझे अपनी नेक्सॉन जो है नीचे का जो कलर है, जो सिल्वर रूफ छोड़ के बाकी सारा का सारा जो कलर है वो चेंज कराना है। कोई नया यूनिक कलर मैं इसमें ढूंढने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं चला आया हूँ इतनी दूर, दिल्ली से यहाँ तक पुणे तक। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। गाड़ी पे पेंट जो कैसे होगा वो आपको बताऊंगा और पेंट की आप केयर कैसे कर सकते हैं, अपनी गाड़ी की देखभाल कैसे कर सकते हैं। हम कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं कि भाई जो एक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि अपनी गाड़ी के साथ ऐसी गलतियाँ ना करें। अब यहाँ पे दोस्तों मेरी जो नेक्सॉन क्रेज है इसके अंदर मेरे लिए थोड़ी सी मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन, नियॉन ग्रीन कलर का एक्सेंट आते थे प्लास्टिक के, वो यहाँ पे निकल गए हैं। और जो अगर मैं साइड में आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे अगर जो हमारा ये व्हील कैप दिया गया है इसके अंदर भी नियॉन ग्रीन कलर का इंसर्ट है। लेकिन हुआ क्या है, हमारे साथ पीछे वाले निकल चुके हैं। ऐसे में सवाल आता है कि ये ऐसे यूनिक कार के पार्ट जो हैं हम इनको किस तरीके से कहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा नाम निकल के आता है बूडमो। अगर मैंने ये सारे पार्ट टाटा के शोरूम पे जाके पता किए तो काफ़ी ज़्यादा महंगे पार्ट मिले। लेकिन बूडमो एक ऐसी वेबसाइट है जो कि हर कार का पार्ट, कोई भी स्पेयर पार्ट हो, आपको इजीली मिलता है वहाँ पे। अब ये नियॉन ग्रीन एक्सेंट भी मेरे को बहुत सस्ते मिले हैं और जो व्हील कैप की बात कर रहा हूँ वो भी, यहाँ तक कि जो बम्पर है ओरिजिनल बम्पर वो भी जो हमें शोरूम से मिलता है उससे बहुत कम दाम में बूडमो के ऊपर मिल जाता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी यूनिक कार है जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का पार्ट जो है वो महंगा मिल रहा है मार्केट के अंदर, तो आप बूडमो एक बार विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है। मुझे तो बूडमो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, आप भी जाके विजिट कीजिएगा। तो अब ये सारे सामान ऑर्डर करने के बाद मैं चलता हूँ परीक्षित और राघव के पास, ब्रोटोमोटिव भाइयों के पास, और उनसे बात करता हूँ भाई कितने पैसे लगेंगे और क्या क्या प्रोसीजर होता है पेंट केयर करने का और पेंट करवाने का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ हैं अभी ब्रोटोमोटिव के फाउंडर बोल सकते हैं, ओनर बोल सकते हैं, मिस्टर राघव एंड मिस्टर परीक्षित। आपने इनकी काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी और इनका जो पेंट जॉब है, मैं खास करके यहाँ पे आया था अपनी नेक्सॉन को पेंट कराने, ऑल द वे दिल्ली से पुणे ड्राइव करके। लेकिन भाइयों ने कर दिया है मना क्यों कर दिया अभी बताओ मेरे सब्सक्राइबर्स को। मना इसलिए किया है कि एक्चुअली गाड़ी के पेंट जॉब पूरा करने में मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 दिन जाते हैं और सर के पास टाइम 5 से 6 दिन का है। तो उस टाइम प्रोसेस में गाड़ी पूरी रेडी करना बड़ा मुश्किल है। अगर ऊपर का काम करना हो तो समवट हो सकता है, बट ठीक ढंग से काम करना है तो नहीं हो सकता। और दूसरा, गाड़ी पहले से रिपेंटेड है और पिछली बार जब पेंट हुई तो बहुत अच्छा पेंट नहीं हुआ है और उसको भी हमें स्क्रैप करना है और उसके बाद फिर वापस से नया पेंट चढ़ाना है। पर हमने प्रैक्टिकली अभी मना नहीं किया है, आप आ रहे हो 3 महीने बाद तो काम जरूर होगा। जब थोड़ा फुर्सत से टाइम मिलेगा तो उसके बाद जरूर पूरी गाड़ी। इन्होंने मना नहीं किया, मैं आपको बता दूं, इन्होंने मेरे को मैनिपुलेट कर दिया पूरी तरीके से। करा सकता था 4-5 दिन में भी, कहीं पे भी। लेकिन जो बातें मेरे को पता चली पेंट जॉब के बारे में कि भाई पेंट जॉब एक्चुअली क्या चीज है, कहाँ हमारे साथ धोखा होता है, उसको देख के मेरे को लगा भाई जल्दीबाजी में काम नहीं कराना है। काम अगर पेंट का कराना है तो तसल्ली से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लगते ही हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे पेंट जॉब में क्या क्या गलतियां करते हैं लोग अक्सर करवाने में और पेंटर कैसे
ठग लेते हैं, जो भोले वाले अपने गाड़ी लेके गए स्क्रैच आ गया, वो उस पे थिकनेस वगैरह जैसे आपने आज बताई, तो वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा, बड़े काम की वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि ये जो ब्रोटोमोटिव नाम, ये क्या आइडिया क्या है इसका, ये थोड़ा सा मेरे सब्सक्राइबर को एक बार बता दो। आपने भी वैसे वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, लेकिन यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ और अपने सब्सक्राइबर को। तो हमारी टीम बहुत छोटी सी है, तो हमने मतलब ऐसे नाम थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा अलग करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं भी टीम में नया जुड़ा था और हमारी टीम और भी बढ़ रही थी। हमने वीडियोग्राफर्स भी ऐड किए थे, विकास और हर्षल दोनों जुड़ रहे थे टीम में। तो हमने सोचा था नाम के साथ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हम दोनों भाई हैं और हम गाड़ियों से रिलेटेड अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने ब्रदर्स और ऑटोमोटिव्स को मिक्स करके ऐसा कुछ एक ब्रदर डिस्कसिंग ऑटोमोटिव ने ब्रोटोमोटिव का टैग निकाला। तो नाम थोड़ा अटपटा सा है, पर एज यू स्टार्ट स्पीकिंग इट तो धीरे धीरे मुंह पे चढ़ जाता है। तो मेन जो है गाड़ी के रीपेंट कराने की जरूरत कब पड़ती है सबसे पहले? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो गाड़ी का जो ओरिजिनल पेंट होता है उसकी रीडिंग माइक्रॉन्स में लेते हैं। यूजुअली जब हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं नई, तो उस पे जो पेंट होता है वो करीबन 100 माइक्रॉन के आसपास रहता है। नई गाड़ी पे जो पेंट होगा, अब ये 120 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, थोड़ा वेरी करता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैनल्स पे कहीं पे पेंट थोड़ा ज्यादा, धार पे थोड़ा, क्योंकि हम यहाँ एक कागज के बराबर पेंट की बात कर रहे हैं, मतलब पेंट का एक्चुअल थिकनेस एक कागज के बराबर है। तो अब जब इस पे आप रीपेंट कब करना चाहिए बात आती है। पहली बार क्या होता है, पेंट में 3 कोट्स होते हैं गाड़ी पर। प्राइमर होता है, बेस कोट होता है, क्लियर कोट होता है। ये क्लियर कोट है जो बेसिक आपको शाइन गाड़ी पे जो आती है ना, हाँ, ट्रांसपेरेंट पेंट जिस तरीके का होता है उसको क्लियर कोट बोलते हैं। रीपेंट करने की नौबत तब आती है जब ये क्लियर कोट डैमेज होने लग जाए। रीपेंटिंग स्पेसिफिकली तब करना पड़ता है जैसे डीप स्क्रैच आ गया, किधर क्लियर कोट काट के बेस कोट तक चला गया, या बेस कोट भी काट के प्राइमर तक चला गया। हमेशा नाखून लगाकर देखिए स्क्रैच में, अगर आपका नाखून अंदर जा रहा है हल्का सा भी तो उसने पेंट कट कर दिया है, उस केस में आपको रीपेंट करना पड़ेगा। जैसे आज एक इनोवा हमारे पास आई, 400 किलोमीटर से आया, उन्होंने सोचा कि पॉलिशिंग में पूरा सब कोटिंग करा के ठीक हो जाएगा, पर स्क्रैच बहुत डीप थे। तो उस केस में हमने उन्हें रेकमेंड किया है कि आपको 3-4 पैनल पेंट करने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई पेंट की जरूरत कब पड़ती है। अब जो मेरा नेक्स्ट आपसे सवाल है भाई, वो है कि पेंट का प्रोसेस क्या है आपके यहाँ पे। इतना जो लास्ट में फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, एकदम चकाचक वाली गाड़ी निकल के आती है, वो प्रोसेस शुरू से एक बार बता देंगे कि क्या क्या आप गाड़ी में करते हैं स्टार्टिंग से। अगर आप आपकी पुरानी गाड़ी पे मान लीजिए 2 या 3 बार गाड़ी पेंट ऑलरेडी हो चुकी है, आप किसी पेंटर के पास लेके आते हो और बोलते हो कि मेरे को पूरी गाड़ी पेंट करानी है और बजट में करानी है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, हल्का हल्का पूरी गाड़ी पे पेपर मारेगा और नया कलर उस पर चढ़ा देगा। अब नया कलर जो चढ़ा दिया उसमें भी वैरायटी होती है, ए ग्रेड पेंट, बी ग्रेड पेंट, सी ग्रेड पेंट भी होते हैं। सी ग्रेड पेंट जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल तक धूप बर्दाश्त कर सकता है। बी ग्रेड पेंट जो है वो आपकी गाड़ी पे 2 से 4 साल के बीच में चल जाएगा, डिपेंडिंग आप कैसे गाड़ी रख रहे हो। चीज़ जो है वो अप टू मार्क होनी चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई भी एक चीज़ अगर कम ग्रेड की ले ली या ठीक नहीं हुई तो वो फिर आपको टोटल प्रोसेस में जो है वो उसका फर्क दिखता है। पेंटिंग का प्रोसेस जब हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमर लगता है, पुट्टी लगती है, उसके बाद बेस कोट लगता है, क्लियर कोट लगता है। एक गाड़ी जब हमारे पास आती है, अगर उस पर ओरिजिनल पेंट है तो ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्क्रैप करने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 माइक्रॉन है या 80 माइक्रॉन है, आप उसमें से 40-50 काट दो और वापस नया चढ़ा दो। पेंट की रीडिंग आपको 120 की जगह 150 मिल जाएगी, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जब ऑलरेडी 3-3 बार 4-4 बार पेंट हुआ है और अगर हम पुराना पेंट नहीं निकालते तो इतनी मोटी मोटी भी अंदर लोग पुट्टी बना देते हैं। वो जो है डेंट प्रॉपर बनाया नहीं, हाँ डेंट प्रॉपर बनाया नहीं और पुट्टी से ही पूरी गाड़ी को डेंट बनाना क्योंकि कला है, पुट्टी भरना कंपैरेटिवली इजी है। तो इतना टाइम क्यों लगता है, वो वाली कोई चीज? एक्चुअली तो और ज्यादा लगता है क्योंकि हम मल्टीपल गाड़ियां हैंडल कर रहे हैं, पर आप दिल्ली से आए हो इसके लिए मैंने एक अगर इंडिविजुअल गाड़ी पे भी 10 से 12 दिन में कर हर प्रोसेस जैसे हमने आपको गिनाया, चाहे वो पुट्टी फिलिंग का हो, डेंट मेकिंग का हो, चाहे प्राइमर का हो, बेस कोट हो, उनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा गैप देना पड़ता है, दोनों में सैंडिंग करनी पड़ती है। दोनों समझा देता हूँ। अभी आपकी गाड़ी है, मान लो रेगुलर प्रोसेस फॉलो करना है, जो पेंट है, पेपर मारा, 1 दिन का काम, दूसरे दिन पुट्टी भरी, दूसरे दिन पुट्टी भरी, तीसरे दिन प्राइमर मारा, चौथे दिन कलर हो गई, 5वें दिन पॉलिश करके आपको दे दी। ये हो गया चालू काम। अब यहाँ पर जो हम हैं 2 से 3 दिन हम जो प्रोसेस फॉलो करेंगे, 2 से 3 दिन तो जाएगा इसको सैंड करने में। अब आपकी रीडिंग आ रही 400, 500 बहुत जगह पे आ रही है।
जहाँ पुट्टी ज्यादा भरी हुई है तो उसको स्क्रैप करके उस एरिया का जो अंदर, अब डेंट ऐसा है इसको लेवल कर दिया इस तरीके से पुट्टी भर के, तो ये जो अंदर है उसको सीधा करना पड़ेगा। पुट्टी निकालनी पड़ेगी। पुट्टी जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा मतलब 10 20 30 माइक्रोन तक की रीडिंग कोशिश होनी चाहिए कि उतना ही रहे। फिर भी उससे पहले बॉडी फिलर होता है, बॉडी फिलर स्ट्रांग होता है, बॉडी फिलर महंगा आता है तो लोग बॉडी फिलर नहीं मार के पुट्टी मार देते हैं। ये सब बहुत टेक्निकलिटीज इसमें है। जो प्रोसेस हम बोल रहे हैं 2 दिन तो जाएंगे इसको पूरा सैंड डाउन करने में, उसके बाद 1 से 2 दिन जाएगा उसके जो डेंट्स वगैरह हैं शेप देने में। 1 दिन तो ओपनिंग में जाएगा। हाँ, 1 दिन पूरा गाड़ी के पैनल्स खोलने में जाएगा क्योंकि हमें अंदर बाहर गाले भी, टेल लाइट खुलेगी, कांच खुलेंगे, सारी बिडिंग्स निकलेंगी, आपका हेडलाइट टेल लाइट जो है वो खुल गया, सारे दरवाजे खुलेंगे, वो सब उसमें पूरा 1 दिन निकल जाता है। अभी इसमें ये होने के बाद में फिर पुट्टी फिलिंग में 1 दिन जाएगा, फिर उसके बाद चेक पुट्टी भरने में 1 दिन जाता है। मतलब वो जो पुट्टी है उसके ऊपर फाइन पुट्टी आती है ताकि एकदम बारीक बारीक भी जो एंडुलेशन है वो निकल जाए। फिर उसके बाद ड्राई गाइड कोट होता है। ड्राई गाइड कोट एक बहुत सही चीज़ है, काला पाउडर रहता है, कार्बन पाउडर, तो वो पूरी गाड़ी पे आप उसको रब करते हो, जहाँ गड्ढा रहेगा और फिर उसको पोंछते हो या सैंड करते हो, तो जहाँ गड्ढा रहेगा वहाँ काला काला रह जाएगा। एकदम माइनर एंडुलेशंस भी जो नजर से नहीं आती दिखने में, वो दिखता नहीं है क्योंकि जब पेंट ग्लॉसी होता है ना तब तो दिख जाता है। जब पेपर मार दिया है ना पूरा तो ये एकदम बारीक डेंट्स आपको नहीं दिखेंगे, हमको ही नहीं दिखते। ये चीजें कभी भी मैं मतलब इतनी सारी गाड़ियां रख चुका हूँ, कभी किसी पेंटर के पास मैंने, दोस्तों यकीन करना, कभी ऐसा सुना भी नहीं कि कोई पाउडर, क्या नाम बताया, ड्राई गाइड कोट, ड्राई गाइड कोट है वो ऐसी लगा, ऐसा कभी देखा ही नहीं। और मैंने मतलब कंपनी में भी गाड़ी मैंने पेंट कराई थी जहाँ पे 500 कुछ माइक्रोन आप दिखा रहे हैं, ये कंपनी में मतलब टाटा में मैंने पेंट कराया था, वहाँ पे ये हालत है। कंपनी में जो इंश्योरेंस वगैरह में कराते हैं, अच्छा आपसे एक सवाल है, जैसे ये कंपनी में इंश्योरेंस में कि भाई हमारी गाड़ी पेंट करानी है, वो कौन सा पेंट यूज करते हैं? जो मेरा ये 500 कुछ आ रहा है तो वो कौन सा करते हैं? majority ऑफ द वर्क प्लेस में इंश्योरेंस में सेकंड क्वालिटी पेंट यूज होता है। रीजन बीइंग कि मल्टी ब्रांड बॉडी शॉप्स जैसे आज हमारी है, मल्टी ब्रांड बॉडी शॉप में इंश्योरेंस पे ही जो होता है, जो कंपनी होती है वो उतने पैसे नहीं देते जितने कंपनी में देंगे। कंपनी में पूरे पैसे देने के बावजूद भी सेकंड ग्रेड पेंट मोस्ट ऑफ द वर्कशॉप में यूज होता है। सारे तो सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं, कुछ करते भी हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो होती हैं। एंड में ओनर के हाथ में है, जो डीलरशिप का ओनर है ना, सारा करना धरना उनके हाथ में है। जैसा उनका काम करने का तरीका रहेगा तो उस हिसाब से उनकी वर्कशॉप में काम। आज हम जैसे मैनेज करेंगे, हम जो कोशिश करेंगे, हम जो माल डालने की कोशिश करेंगे दुकान में, काम वैसा ही होगा। हम जैसे किस्म के इंसान रहेंगे, हमारा स्टाफ भी वैसे ही काम करेगा। तो वो इंडिविजुअल के ऊपर बात आ जाती है कि वो डीलरशिप का जो ओनर है वो अपनी दुकान कैसे रखना चाहता है। सेकंड, दूसरा जो मैं मेन पॉइंट पे आ रहा था, तो इंश्योरेंस में ज्यादातर केसेस में आपको सेकंड क्वालिटी का पेंट ही मिलता है। इसी वजह से मेरी गाड़ी पे ये इतना 500 नहीं, सेकंड क्वालिटी खराब नहीं है सर, अगर पेंटर का हाथ अच्छा रहेगा ना, तो वही अगेन घूम फिर के बॉटल नेक। पेंटर का हाथ अगर अच्छा है, आप उसको सी ग्रेड मटेरियल भी दे दोगे ना तो वो रिजल्ट बहुत अच्छे ला देगा। रिजल्ट अच्छा दे देगा। कारीगर अच्छा है तो कारीगर अच्छा होना चाहिए, पेंट बूथ अच्छा होना चाहिए, रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, बेस वर्क या प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, प्रोटोकॉल पूरे फॉलो। ये सब जब होगा ना तो आप बी ग्रेड पेंट हो या आप सी ग्रेड पेंट हो, आप अच्छे से अच्छा फिनिश ला सकते हो। मेन फर्क आता है लाइफ में कि वो 2 साल चलेगा या 10 हाँ, बस वो फर्क आता है। अच्छा, अभी जो आपने बताया पेंट बूथ वाली बात बताई है जी, तो इसका क्या रोल होता है? कहते हैं भट्टी में, भाई भट्टी में पेंट कराना है, आपने भी अपनी वीडियो में 1-2 बार इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक बार बता दो क्या भट्टी पेंट बूथ होता क्या है, क्या सिस्टम है? तो बेसिकली पेंट को, किसी भी चीज़ को आप ईंट बनाओ या आप मतलब भट्टी में बेक करना पड़ता है ना, सॉलिडिफाई हार्डनेस देने के लिए, तो भट्टी हिंदी में बोलते हैं ठीक है, पर इंग्लिश में पेंट बूथ बोला जाता है। मेटल का पतरे का एक पूरा रूम होता है, अंदर वेंटिलेशन सिस्टम लगे होते हैं, फैन लगा होता है, जिसकी वजह से जो हवा अंदर जा रही है वो सर्कुलेट होती रहती है और कचरा वगैरह बाहर फेंकती रहती है। तो वो दरवाजे सब टाइटली एकदम बंद हो जाते हैं। डस्ट फ्री रूम, और डस्ट फ्री रूम है, मतलब जैसे बाहर आप खुले में मारेंगे हवा में हमें दिखता नहीं, पर हवा में भी बहुत डस्ट रहती है। अगर आप खुले में पेंट मारोगे तो सब बैठेगा, गिल्ले पेंट पे एकदम चिपक। एग्जैक्टली। तो जब आप अंदर पेंट बूथ पे काम कर रहे हो तो क्योंकि उसको पहले ऑन करके छोड़ देते हैं 1-2 मिनट, उसके फैन चलने देते हैं, जो भी डस्ट रहेगी वो सब खींच लेगा। उसमें फिल्टर्स लगे रहते हैं, एक बार वो डस्ट खिंच गई उसके बाद जो है आप अपना काम चालू करो। तो इंडिया में वैसे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। और जो भट्टी बोला जाता है वो इसलिए कि एक बार जब गाड़ी पेंट हो गई उसके बाद उसका ओवन ऑन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक या डीजल जनरेटर अंदर रहता है हीटिंग देने के लिए,
आप उसका टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री ऑन करके गाड़ी को आधा एक घंटा के लिए छोड़ देते हैं, वो बेक हो जाता है, तो क्या होता है क्योरिंग में हेल्प हो जाती है, पेंट जल्दी पकड़ लेगा। पहले आप ये बताओ कि जो कोटिंग है वो किसी बंदे को करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? कोटिंग कितने तरह की होती है, कौन सी अच्छी है, नहीं करानी तो कौन सी नहीं करानी? क्योंकि शोरूम वाले पे जब हमने गाड़ी खरीदी तो वो कहते हैं मैं ये नीचे वाली कोटिंग कर देता हूँ, वो अंडर बॉडी कर देता हूँ, बॉडी कोटिंग कर देता हूँ। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखो अब ये है प्योर पर्सनल प्रेफरेंस, मतलब अगर आप जैसे अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन हो या अच्छे सैलून जाने के शौकीन हो, आदमी की गाड़ी जो है ना उसका सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, भले ही डेप्रिशिएटिंग एसेट है पर एक एसेट है। आदमी की पर्सनालिटी गाड़ी से निकलती जो है। आप गाड़ी जैसे अपनी रखते हो, आप इन अ वे आपकी पर्सनालिटी भी वैसी ही है, वैसे किस्म की बात आ जाती है। तो कई लोगों को शौक होता है मैं अपनी गाड़ी टिप टॉप रखूँ, बढ़िया से चमकती रहनी चाहिए, साफ दिखनी चाहिए हमेशा। कोटिंग जो है ना, जो ये शौकीन लोग हैं, अब देखिए जिसको फर्क नहीं पड़ता तो उसकी तो गाड़ी चिथड़े भी उड़ जाए, ठुकी हुई भी हो जाए, रेडिएटर भी फटा है, चला लेगा वो। टायर पंचर है, फटा है, व्हील अलाइनमेंट ऑफ है, आदमी चला लेगा। पर जिसको फर्क पड़ता है उनके लिए ये क्या करता है, अगर आपके पेंट की लाइफ है, एक पर्टिकुलर लाइफ है, या आपकी गाड़ी क्लीन आपने जो करनी होती है, वो प्रोसेस आसान कर देता है, पेंट की लाइफ बढ़ा देता है। कितने तरह की कोटिंग, कौन कौन सी? मेनली मैं बोलूंगा तो देखो अभी जैसे एक तो बहुत फेमस है टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन का बड़ा शोर मचता है। टेफ्लॉन डुपॉन्ट का एक बहुत पुराना प्रोडक्ट था, ज्यादा टाइम चला नहीं, 20-25 साल हो गए बंद हुए हुए। अभी बेसिकली गाड़ी को पॉलिशिंग किया जाता है और वैक्स लगाया जाता है और उसी को टेफ्लॉन बोलते हैं। आजकल वही बस वो वर्ड ऑफ माउथ रह गया, बस टेफ्लॉन चल रहा है। हाँ, पर वो होता क्योंकि लोगों के दिमाग में वो चीज बैठी है। हमारे पास जब कोई आता है टेफ्लॉन करानी है तो मैं ये नहीं बोलता कि हाँ हमारे पास होती है, मैं उनको समझा देता हूँ कि सर वैक्स जो हम लगाते हैं पॉलिश करने के बाद उसी को टेफ्लॉन बोलते हैं। अब वैक्स क्या है? अच्छा, जो टेफ्लॉन है ऐसा ही वैक्स था उनका, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट था, ड्यूरेबल प्रोडक्ट था। टेफ्लॉन इज द सेम कोटिंग जो नॉन स्टिक पैन पे की जाती है। अच्छा। अंडे वंडे बनाते हो ना, चिपकते नहीं है, वो टेफ्लॉन कोटेड होते हैं। अच्छा। तो वो पर कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है बहुत, मतलब उस पे हेल्थ रिस्क बहुत इन्वॉल्व थे, इसके लिए वो प्रोडक्ट उन्होंने ऑफ कर दिया, डिसकंटिन्यू हो गया। बहुत पुराना है वो, नाम चल रहा है। जैसे हम टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं कोलगेट दे दो, बस वही वो नाम चल रहा है। बाकी मैं लोगों को समझा देता हूँ कि सर पॉलिशिंग और वैक्स को ही टेफ्लॉन बोला जाता है। हाँ, आप तो टेफ्लॉन कोटिंग। हाँ। और दूसरी जो बोलते हैं सेरेमिक वाली, दूसरी जो है सेरामिक कोट है, और तीसरी भी आपको बताऊंगा। दूसरी जो है सेरामिक कोट है, तो ये टेम्पररी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक सॉर्ट ऑफ सेमी परमानेंट कोटिंग बनाई गई है। ये काम करती है सेरेमिक कोटिंग, मतलब जो लोगों को मन में एक वहम रहता है कि मेरी गाड़ी अभी 1 साल चल गई है पुरानी, मैं इस पर सेरेमिक कोटिंग करा देता हूँ और फिर ये और कई साल तक ऐसी चमक और साइन ये रहेगा। सबका मेन मुद्दा क्या है इसका कराने का? सब चीज देखो एंड ऑफ द डे ओनर के हाथ में। मेंटेनेंस ठीक से रखेगा तो उसको सालों साल चलेगी। अगर एक आदमी हाथ ऊपर कर देगा, मैंने एक बार लगा ली, मेरा सालों साल अभी कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब सेरेमिक कोटिंग भी कोई कराता है और जाके वही निरमा से उसे धो दे तो खराब होएगा। स्क्रैचेस आप सेरामिक कोटिंग यहाँ से लेके जाओ, अगर आप गंदी जगह से वॉश करोगे या फिर गंदा कपड़ा यूज करोगे, गंदा मिटन यूज करोगे, तो स्क्रैचेस आएंगे। फर्क ये होगा कि आपके पेंट पे आने के बजाय कोटिंग पे पहले कोटिंग डैमेज झेल लेगी, और अगर उसने आपके पेंट को बचा लिया तो उसने अपना काम तो कर दिया ना, उसने अपना काम कर दिया। अब अगर इसका हम सोचे, अभी कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि गाड़ी पे पीपीएफ करा लेते हैं और पीपीएफ पे सेरामिक करा लेते हैं, सेरामिक पे वैक्स करा लेते हैं, सेरामिक पे वैक्स लगा लो। आप लोग ने अभी सुना पीपीएफ, ये बताया नहीं भाई ने। भाई पीपीएफ का और बता दो अभी मैंने। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसका एक हिसाब से तो अंत नहीं होगा। तो आप एक चीज जो करा रहे हो, आप उसको ठीक से मेंटेन रखो, सब चीजें चलेंगी। पीपीएफ है, पीपीएफ जो है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है। जैसे हम लोग कागज को लैमिनेशन कराते हैं ताकि उसकी लाइफ बढ़े, उसी हिसाब से गाड़ी के लिए फिल्म आती है। अब कागज का लैमिनेशन और गाड़ी की फिल्म में बहुत फर्क है। हाई क्वालिटी पीपीएफ फिल्म ऑप्टिकली बहुत ज़्यादा क्लियर रहती है, आर पार बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिखता है, और ग्लॉस बहुत हैवी रहेगा और सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज होंगी। सेल्फ हीलिंग मतलब जो सोल मार्क्स, हल्के हल्के स्क्रैचेस, वॉशिंग गंदे कपड़े से अगर पहुंच दिया, अगर गंदे कपड़े से थोड़ा पहुंच दिया, जैसे गोल गोल मार्क्स जो दिखने लग जाते हैं, वो अपने आप गायब हो जाते हैं। आप धूप में खड़ा करोगे उसको थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट ऐसे खड़ा करोगे तो वो गर्मी की वजह से वो चले जाएंगे मार्क्स। तो उसकी एबिलिटीज, फिर उसमें एसिड और केमिकल रेजिस्टेंस होती है। आप स्क्रू ड्राइवर लेके या आप चाबी लेके भी घस दोगे तो भी आप फिल्म के आर पार नहीं जा पाओगे, इतना स्क्रैच रेजिस्टेंट एबिलिटीज उसमें होती हैं। तो वो हैवी ड्यूटी है और वो फिर एक्सपेंसिव भी वैसे। उसमें भी बड़ा वैरायटी आती है।
मतलब चाइना वाली वो फिल्म है, आप पूरी गाड़ी एक मान लो, चाइना का तो नाम ही करा हो मोस्टली जब चाइना मेड की बात करते हैं तो हम लो क्वालिटी की बात Low करते quality, हैं, और अच्छी फिल्म भी चाइना में बनती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे पास नेक्सॉन है, तो नेक्सॉन में कितने फिट ये लग जाएंगे? तो नेक्सॉन में आप अगर बात करो, यूजुअली मैं छत छोड़ के रेकमेंड करता हूँ कि छत पे कभी कोई ऐसे स्क्रैचेस इजीली आते नहीं है, पर अगर आप पूरी गाड़ी की भी बात करो तो अबाउट 180 स्क्वायर फीट के आसपास नेक्सॉन में लगना चाहिए। तो अगर हम 350 का हिसाब करें तो अबाउट मे बी मेरे ख्याल 55 या 60 हज़ार रुपये आएगा। अबाउट 60 हज़ार रुपये के आसपास शुरुआत होती है अच्छी फिल्म्स की। इसमें तो फिर मतलब कराने वाले शौकीन कराएंगे, लेकिन इतने में तो दोबारा से पेंट अच्छा हो जाएगा। हम ये सजेस्ट करते हैं, जैसे अगर आपकी हाई एंड लग्जरी कार है या कोई सी कार है तो उस पे फुल गाड़ी पीपीएफ कराना एक सेंस बनता है। मतलब क्योंकि महंगी गाड़ी पेंट कई लाखों में बैठता है। हाँ, क्योंकि उनका गाड़ी का जो पेंट भी रहेगा, वो एक एक पैनल का पेंट अगर आप हमसे भी अगर पेंटिंग कराओगे 10,000, 12,000, 15,000 रुपए तक भी जा सकता है। तो वो गाड़ी और वो रीपेंट हो गई अगर, तो जब रीसेल वैल्यू की बात आएगी तो उसकी रीसेल वैल्यू गिरनी चालू हो जाती है। सेटिस्फैक्शन है ना, जो आपने एक बार अगर पीपीएफ करा लिया कि चलो मेरी गाड़ी को अब कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस मेजर एक्सीडेंट हो जाए, वो माइंडसेट बहुत एक इम्पोर्टेंट है। मैंने भी मेरी गाड़ी फ्री एग्जैक्टली एक बार 50-60 हज़ार रुपए लगाए बढ़िया से करके, नई गाड़ी अगर किसी की है 15 लाख की, मान लो किसी ने गाड़ी ली, उस पे जस्टिफाई है ये करना। नहीं, इसलिए जब कस्टमर भी हमारे पास आता है सबसे पहले हम पूछते हैं आपका बजट क्या रहेगा। अगर वो बोलते हैं मेरा बहुत हाई बजट नहीं है, अगर पीपीएफ का बजट नहीं है, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं, आप सिरामिक कराओ, बट उसके साथ एटलीस्ट एसेंशियल एरियाज पे पीपीएफ करा लो। कि डेली आप जो ड्राइव करते हो, आपके डोर एजेस, डोर हैंडल, मिरर, बम्पर कॉर्नर्स, इन पे पेंट उड़ता ही उड़ता लगने है, का ज्यादा रिस्क है ना। आप गाड़ी लंबी है, दिखता नहीं है, तो सबसे पहले बम्पर ही छिलेगा या पीछे का बम्पर छिलेगा या कोई आते जाते मिरर मार देगा। तो हम बोलते हैं एसेंशियल एरियाज पे पीपीएफ करा लो, बाकी गाड़ी सेरामिक कराओ। और अब सवाल ये आता है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हम अपनी गाड़ी का देखभाल कैसे करें कि हमारी गाड़ी जल्दी पेंट ना मांगे। मतलब पेंट की केयर कैसे करें गाड़ी की? बहुत खराब सोच है एक तो इंडिया में ऐसी कि धूल लिया, रोज सुबह गाड़ी धो दो। तो जो देखो, मैं एक गाड़ी धोता हूँ तो मैं वैक्यूम और वॉश करने का 500 रुपये लेता हूँ। आपकी बिल्डिंग में जो बंदा आता है वो महीने का 500 रुपये लेता है। दूसरी ये चीज़ है, हर किसी को पता है। दूसरी चीज़, उसको चाहे 10 गाड़ी सुबह धोनी है या 20 गाड़ी, वही 2 घंटे में उसको धोनी है। वही 2 घंटे में धोनी है, और वही कपड़ा, वही बाल्टी। वो 2 घंटे इसलिए कि हर किसी को ऑफिस जाना है, सबको उसी टाइम गाड़ी धुलवानी है। तो वो क्या करेगा, फटाफट काम करेगा। उसके पास 200 रुपये का कपड़ा या 150 रुपये कपड़ा लेने के लिए और हर गाड़ी के लिए अलग कपड़ा लेने के लिए पैसे नहीं है। मैंने न्यूज़पेपर से भी गाड़ी पोंछते हुए देखा है, मैंने बनियान और गंदे कपड़ों से भी गाड़ी पोंछते हुए। वो सैंड पेपर बन जाता है। आपकी गाड़ी पे धूल पड़े और आप गंदे कपड़े से गंदे तरीके से उसको पोंछोगे, उसी से सोल मार्क्स आते हैं, उसी से स्क्रैचेस आते हैं। मेन जो है, पहले हमारी गाड़ी में धूल जमी हुई है, जैसा मैं समझ रहा हूँ, और हम उसको रगड़ेंगे, किसी का रगड़ना नहीं है सबसे बड़ी चीज। जो सैंड है वो सैंड पेपर बन जाएगा। आपके हाथ में पेपर है और वहाँ सैंड है, तो वो सैंड पेपर ही हो गया एक तरीके का। अरे दिल्ली के अंदर में आप तो रहे हो ना, दिल्ली में। दिल्ली में हर सिग्नल पे जहाँ पे भी जाते हो, कपड़ा मारने लेके तैयार हो जाते हैं। मैं थक गया डांटते डांटते, मैं भाई समझ आता है तेरे को ये क्या कर रहा है तू गाड़ी का नाम। वही वो भी प्रॉब्लम है। अगर गाड़ी के ऊपर धूल है, अच्छा धूल है तो आपको धोने की जरूरत नहीं है। हम घर पे भी डस्टिंग करते हैं, टेबल पे भी डस्टिंग करते हैं, कांच वगैरह पे भी कपड़ा मारते हैं। अगर धूल है तो एक अच्छा माइक्रोफाइबर लेके खाली प्यार से उसको वाइप डाउन कर दो। माइक्रोफाइबर में ना ऐसे फाइबर्स ऐसे उठे उठे रहते हैं, वेवी नेचर में, वो मिट्टी को सब अपने कपड़े में ले लेते हैं। एग्जैक्टली। फिर कपड़े का साइड चेंज करो, दूसरा वॉश आपको तब। ये चीज याद रखनी है, जो गाड़ी है कभी भी सूती कपड़ा जो लेते हैं ना, उससे नहीं करना। नहीं, ऑरेंज वाला कपड़ा हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। अच्छा, वो जो सिग्नल में ऑरेंज वाला बिकता है वो भी यूज नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, वो भी नहीं करना। वो हो गया, करके देखा है उससे, फिर उसके बाद माइक्रोफाइबर पे आया। घर के पुराने कपड़े हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, बिल्कुल यूज मत करो माइक्रोफाइबर की अच्छी क्वालिटी का। और देखो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ब्रांड बोलो वही लेना है, मार्केट में बहुत सारे। आप आज जूता लेने जाते हो, आप मेरे को बोलोगे नाइकी अच्छा है, रीबॉक अच्छा है, एडिडास अच्छा है, पूमा अच्छा है। भाई सारे अच्छे हैं, आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। आपको नाइकी पसंद हो सकता है, मुझे एडिडास पसंद हो सकता है। पर्पस फुलफिल करना चाहिए, पर्पस फुलफिल। अब आप ये नहीं बोलोगे मैं फॉर्मल शूज पहन के दौड़ने चला जाऊं। तो वहीं पे माइक्रोफाइबर जब कपड़ा है, कोई भी ब्रांड आप ट्राई एंड टेस्ट करो। अगर आपको लगता है वो काम अच्छा कर रहा है, उसकी लाइफ अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है, तो आप ले लो। मैंने एक खरीदा अभी माइक्रोफाइबर, 6 महीने से चल रहा है वो, 200-250 रुपए का इतना बड़ा आया था। वो बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी की सफाई करता है अंदर, मतलब लगता है कि हाँ हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। 200-250 कोई बड़ी बात नहीं है। वो 50 वाला भी मिल जाता है, 100 वाला भी मिल जाता है, लेकिन अच्छा लो। अब जैसे डैशबोर्ड पे एक बार मार देना,
वो सारी धूल सारी तो धूल निकाल गाड़ी के लिए भी अगर आप exactly। ले रहे हो तो एक नहीं लेना, आपको एटलीस्ट 3 कपड़े ले लो, एक कि अंदर आप- के लिए हाँ, और 2 बाहर के लिए। हाँ, तो एक ड्राई हो गया, एक वेट हो गया, एक अंदर के लिए ले लो, ऐसे 2-3 कपड़े अपने गाड़ी में रखिए और जब भी आप उसको यूज करते हो उसके बाद प्रॉपर्ली उसको वॉश करें और फिर रीयूज करें। तो सबसे पहली जो बात बताई है भाई ने कि जो वो सुबह धोने वाला लगा देते हैं उससे नहीं गाड़ी धुलवानी। देखो अभी कई लोग, ये बोलना बहुत आसान है पर कई लोग उसे अवॉइड नहीं कर सकते। आप बोलेंगे वो नहीं धोएगा तो कौन धोएगा, हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो एटलीस्ट इंटरवल कम करा सकते हो, रोज धुलवाने रोज की मत जगह हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन करवा लो। जब कीचड़ का पानी लगा हो या मिट्टी लगी हो या आप कहीं घूम के आए हो तब कराना लॉजिक सेंस बनता है। अगर सिर्फ धूल पड़ी है तो सिर्फ एक डस्टिंग भी काम प्रॉपर यहाँ सॉल्व पे कर एक चीज देगी। मैं ऐड कर सकता हूँ कि जो हमारा धोने वाला है उसको हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ वगैरह Exactly, वो भी हम कर दे सकते हैं। भाई तू मेरी गाड़ी करेगा ना तो ये ले, इससे कर दे। मैं और मेरे उसमें बहुत भी customers- गारंटी हो ना हो क्या पता, आप वो देखेगा कौन। 2 गाड़ी पे और यूज कर ले, नहीं करे, वही बट कपड़े से 10 गाड़ी धुल रही हो आप क्या अपनी पता। तरफ से कोशिश कर सकते हो। हैं। और देखो 100-200 रुपए ज्यादा दे दो महीने के, आप इतनी महंगी गाड़ी खरीदे उसको हाँ। बोलो मेरे से 200 रुपए ज्यादा ले ले, मेरी गाड़ी अच्छे से, भाई ये चीजें हैं, ध्यान रख के साफ करके जाया कर। वो कर दे करेगा, इतना कर देगा। हाँ। हम 5 मिनट अब सोचो ना, पूरे महीने गाड़ी धुलवा के हम उसको बोलेंगे 600 रुपए बहुत ज्यादा है, तू 400 में कर मेरी गाड़ी, तो वो आदमी कैसे ध्यान दे के काम करेगा। अब उसको हम बोलेंगे भाई तू 20 बार धो मेरी गाड़ी महीने में और 200 रुपए एक्स्ट्रा ले, हाँ। और ये कपड़ा ले, वो भी खुशी खुशी करेगा और आप उसे सहूलियत दे रहे हो तो वो यूज खुद करेगा। सोचो, अगर उसको गाड़ी धोना पोंछना इतना बड़ा टास्क है, अगर आप अपनी तरफ से बोल रहे हो प्यार से खाली पोंछ के चले जा, तो खुशी खुशी कर वो जाएगा खुश ना। हो जाएगा, आपकी गाड़ी का पेंट भी बच जाता है। आपका मेंटेनेंस भी हो गया, उसका टाइम भी बच गया और उसको 2 पैसे ज्यादा भी मिल गए, तो आपकी तरफ से बहुत ईज हो गई। अच्छा, और कुछ पेंट की केयर करने के लिए बताओ। आप डस्टर ले सकते हो, जो माइक्रोफाइबर काम करता है वही डस्टर करता डस्टर भी है। वही डस्टर आप, पर डस्टर चलाने का एक तरीका है, दबा के नहीं मारना हाँ। होता, ऊपर ऊपर ब्रश ऊपर करना करना होता है। और अगर आप बाहर वॉशिंग करा भी रहे हो, सपोज आप बाहर जाके जैसे प्रेशर वॉश कराते हो, फोम वॉश कराते हो, एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी मिटन या कपड़ा यूज हो रहा है वो अच्छे से साफ किया जाए। क्या होता है अगर आपने एक मिटन एक गाड़ी में धो के यूज कर लिया बट उसको अगली गाड़ी में धोया नहीं, जो भी मिट्टी उसने मिटन ने पकड़ी होगी वो मिटन आपके गाड़ी पे स्क्रैच मार देगा। तो उस चीज का ध्यान देने का है कि मिटन प्रॉपरली वॉश किया जाए। ये सब जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये हेयरलाइन स्क्रैचेस की है, जो गाड़ी को बेसिकली डल बना देते हैं। हाँ, सोल मार्क्स, ऊपर ब्रशिंग। ब्रशिंग तो आप किचन का काउंटर टॉप देखो, आप वहाँ रोटी बन बन के लग के जो ग्रेनाइट या मार्बल का शाइन था वो खत्म हो गया। उसको भी पॉलिश करोगे तो रिस्टोर हो जाएगा। किसी भी चीज को आप पॉलिश करोगे तो रिस्टोर हो जाएगा, कोई भी पेंट, कोई भी स्टोन। तो वही सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई करता है, बट एक लिमिटेशन होती है। क्लियर कोट को भी एक लिमिट तक पॉलिश किया जा सकता है। आप अगर वही प्रोसेस बार बार या बहुत रिग्रेस प्रोसेस फॉलो करेंगे तो कुछ साल बाद आपको गाड़ी पेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए हम कोटिंग कर देते हैं। अच्छा, पेंट केयर में आता है, मतलब धुलाई करते हैं हम, जैसे घर पे ही धोते हैं गाड़ी कुछ लोग, तो वो कौन सा मतलब शैम्पू यूज करना चाहिए उसमें? सर्फ तो मुझे भी पता है, डिटर्जेंट तो बिल्कुल नहीं करना है। क्या क्या आप रिकमेंड करोगे उसके लिए? तो आपको अगर मतलब जो भी साइंस पढ़े हैं तो बेसिक आइडिया उनको होगा, जो नहीं भी पढ़े हैं स्कूल में पढ़ा ही होगा। एसिड्स और बेसिस रहते हैं और न्यूट्रल्स रहते हैं, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आप देखो 2 चीज़ें हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ करोगे तो लेबर कम लगेगी। लेबर से मेरा मतलब मेहनत। हाँ। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ करोगे तो मेहनत कम लगेगी। आप कम स्ट्रॉन्ग यूज़ करोगे तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। पर इसका साइड इफेक्ट भी है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल, अभी मैं आपको बताऊं, जो मैंने तो वीडियो देखे हैं, बहुत सारे वीडियो, कॉस्टिक सोडा से इंटीरियर क्लीनिंग, एक हाथ मारा, अरे बहुत बड़ा चैनल है, मैं उसमें देखा था वो इंटीरियर क्लीनिंग सिर्फ 500 रुपए में। तो वो बंदा ऐसे ग्लव्स पहन रहा था। बहुत लोग हमसे पूछते हैं आप क्लीनिंग करते हुए ग्लव्स क्यों नहीं पहनते? वो उतना हाई केमिकल ही एग्जैक्टली डाइल्यूटेड जो केमिकल्स हम इतना डाइल्यूट करके यूज करते हैं। मान लो कंपनी रिकमेंडेड 1:15 है ना, तो मैं 1:30 बनाता हूँ। वो पानी के बराबर है, पर वो अपना काम कर देता है। पर उससे फायदा ये होता है, ना आपका लेदर खराब होगा, ना आपका प्लास्टिक खराब होगा, ना आपका रूफ लाइनर खराब होगा, रूफ लाइनर कुछ खराब नहीं होगा। और जब कॉस्टिक सोडा जैसा केमिकल यूज किया जाएगा, आप खाली हाथ टच कर दो, हाथ भी डाल, जलन हो जाएगी, खुजली हो जाएगी। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हल्का हल्का क्लीनिंग करें और हल्का केमिकल यूज करें, भले ही टाइम ज्यादा जाने दो। अच्छा, घर पे जैसे मैं घर की बात कर रहा था, घर पे तो कोई शैम्पू जो हमारा सर धोने का होता है उससे यूज करना ठीक रहेगा? दोनों शैम्पू बहुत अलग हैं। गाड़ी का शैम्पू जो होता है उसमें कुछ हद तक वैक्सेस भी रहते हैं, शाइन प्रोवाइड करने के लिए रहते हैं। अब हेड एंड शोल्डर में शाइन प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं है। शैम्पू भी सब तो अलग हेड होते एंड हैं। शोल्डर या चिक या सनसिल्क कुछ तो बता नहीं, दो, कुछ तो यूज तो करो। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 3M का जैसे जो कार शैम्पू आता है,
एक वो हो गया जो पासू ब्रांड है, वेवेक्स ब्रांड है, ये सब कई ब्रांड्स इंडियन है, कई बाहर के हैं। तो खाली ब्रांड पे ब्रांड नहीं, बट ओवरऑल अगर आप देखते हो ना कि कोई भी पीएच न्यूट्रल शैम्पू, लिटमस पेपर आता है, मेडिसिन की दुकान से मिल जाएगा, 50-60 रुपए में आता है। कोई भी आप गाड़ी के लिए शैम्पू ले रहे हो या अमेजोन से या कहीं से भी जिसमें लिखा है कि ऑटोमोटिव शैम्पू है, क्या होता है हमारे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मल्टी यूज करना है, एक ही चीज ले ले 6 जगह इस्तेमाल हो जाए, ऐसा नहीं है। बालों के लिए शैम्पू अलग आता है क्योंकि वहाँ का स्किन अलग है, दाढ़ी के लिए शैम्पू अलग आता है क्योंकि उसको वहाँ पे फेस का स्किन अलग सेंसिटिव होता है, बॉडी के लिए सोप अलग आता है, तो हर चीज के लिए एक चीज बनी है। इतना ज्यादा फिनिकी होने की भी जरूरत नहीं है। एक कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मतलब अच्छा है, कार वॉश शैम्पू लो, अगर कोई कंपनी रेकमेंड कर रही है आज, जैसे जोपासू जैसी कंपनी है, तो मतलब छोटी कंपनी नहीं है, उनका भी टर्नओवर मेरे ख्याल से 50-100 करोड़ रुपए होगा। तो वो अगर कोई चीज बना रहे हैं तो वो ठीक ही बना रहे होंगे ना। तो वो अगर गाड़ी के लिए शैम्पू या वैक्स बना रहा, अच्छा अब इसमें हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस होती है। सॉरी टू कट यू, यहाँ पे ऐसा है ना, अब पैसे तो हमें फूकने हैं, उसमें भी जो हम घर वाला शैम्पू लगाते हैं, एग्जैक्टली, लेकिन कार वॉश वाला नहीं खरीदेंगे। क्यों पैसे लगे भाई, लगभग उतने में, थोड़ा बहुत महंगा होगा 150 रुपए, इतना ही फर्क आप अंदाजा लगा लो, आपको सनसिल्क वगैरह मेरे ख्याल से इतना बड़ा बॉटल जो उसका आता है 300-400 ml, 150-200 का आता है, वो 250 रुपए का आएगा, 50-60 रुपए का फर्क है। लेकिन अपना हेड एंड शोल्डर जो हमारे यूज है वो जाके अब बर्तन धोने के लिए विम वाला जैसे साबुन आता है, कपड़े धोने के लिए रिन साबुन जैसा आता है, हर चीज अलग है, हर चीज का यूज ही अलग है, मतलब है कॉम्पोजिशन अलग होती है। तो इसलिए गाड़ी का शैम्पू लीजिए, चाहे लो ग्रेड लीजिए चाहे हाई ग्रेड। मैं बता देता हूँ क्यों यूज करना होता है। मेन फंडा यही है कि गाड़ी पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज नहीं करना है। आप बालों वाला शैम्पू भी लगाओगे, क्या होगा, क्या उसमें वो चिकनापन नहीं होता कि उतनी मिट्टी वो निकाल सके। अब बाकी आप बालों में भी मिट्टी होती है हर किसी के थोड़ी बहुत, बट आप गाड़ी पे जो धूल मिट्टी गंदगी है तो आपको थोड़ा सा कंपोजिशन अलग चाहिए। 19-20 का फर्क होता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट इट इज़ एडवाइजेबल अगर आप वो यूज़ करें। बाकी अगर आप नहीं कर सकते तो वाटरलेस वॉश भी सोल्यूशन है। आप एक बॉटल में थोड़ा सा शैम्पू मिला के बाकी पानी डाल दो, स्प्रे कर दो, प्रेशर बॉटल आती है ना, गमले वगैरह में पानी डालने के लिए भी आती है, वो मार के कपड़े से पोंछ दो, तरीके बहुत है। मेन चीज है प्यार से करो जो करना है, रगड़ाई घसाई नहीं करनी है और गाड़ी मेंटेन रहेगी। तो ये तो बात हो गई सारी। अब पेंट जो की, अब हमें एक सवाल का जवाब दो। अब जैसे मैं दिल्ली से आ गया आपके पास कराने जी यार, हमारे दिल्ली वालों का भी और जो हमारी तरफ मेरठ गाजियाबाद वाले हैं उनका भी दिल करता है कि यार हम भी ऐसा ही पेंट करा लें। सब्सक्राइबर आपके भी देख रहे होंगे ये वीडियो, तो वहाँ का क्या इलाज करने वाले हो हमारे दिल्ली भाई साहब, कुछ तो बता दो। सर उसका कोई इलाज अभी के लिए तो इसलिए नहीं है, नियर फ्यूचर में कुछ ये काम कैसा है ना, मैं आपको बताऊं, पर्सनल अटेंशन वाला है, बैठ के देखना पड़ता है। ये दोनों भाई एक एक चीज को जाके देखते हैं कि भाई ये हुआ है नहीं हुआ। हर कोई इतने प्यार से नहीं कर सकता। आप भी आज हमारे साथ आपने ऑलमोस्ट पूरा दिन बिताया, पूरा दिन यहीं पे आप देख लो, आप इतनी दूर से आए हो, फिर भी मतलब हमारे लिए बीच बीच में मुश्किल हुआ कि हम आपसे बात कर सके, फिर भी हमने कोशिश करी कि एटलीस्ट हम में से एक आपके साथ हमेशा रहे, क्योंकि यहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ कस्टमर आ रहा है, ये देखना है, वो तो ये सेटिस्फेक्शन हमें वहाँ पे मिल सकेगी कभी या नहीं? तो मैं वही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन वाला काम है, इंटरेस्ट देके करना पड़ता है। अभी के लिए तो हम 2 ही लोग हैं, आगे चल के अगर उस तरीके के लोग मिलते हैं या मतलब साथ में कोई जुड़ता है तो अलग बात होती है। सारी बात हुई। अभी भी जो हमारी टीम है, हमारी पूरी टीम इतनी डिटर्मिन्ड है कि वो इस काम को अपने काम की तरह समझ के ही संभालते हैं। घर वाली बात है, घर वाली बात है। तो अगर हमारी टीम एक्सपैंड होती है ऐसा, तो वहां भी एक्सपैंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट टीम वैसी होनी चाहिए जो उसको अपने घर के काम की तरह उसको करे। अभी मेरे लड़के यहाँ पे ऐसे हो गए हैं, पुणे में जो हमारा आउटलेट है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं आपको ये बात बताऊँ, 4 साल हो गए मेरे को ये काम करते हुए, और मेरा एक चीज़ रही है हमेशा से, अगर कोई ठीक नहीं मिला ना मुझे बंदा, मैं उसको रखता नहीं हूँ। अगर चाहे 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, अगर मुझे लगे कि वो बंदा काम का नहीं, मैं हटा देता हूँ। 4 साल के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 80 का स्टाफ चेंज किया है। तब जाके ये क्रीम निकली तब जाके ये 6 लोग निकले हैं जो अभी तक साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि और इनको भी मजा आता है उस काम में। हाँ। सबसे बड़ी चीज है इंटरेस्ट हो उस चीज का, कि हाँ मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें जो फाइनल टच आए तो मेरी मर्जी के मुताबिक है, और जो कस्टमर है उसका भी दिल खुश हो। और वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट भी आता है। आप अपने स्टाफ को कैसा वर्क एनवायरनमेंट दे रहे हो, सिर्फ सर पे चढ़ के गाली देने से, उनसे जबरदस्ती काम करवाने से नहीं होता। इंडिया का वर्क एनवायरनमेंट बहुत खराब है एक्चुअली में, और आप ऑल ओवर इंडिया का तो चेंज नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट अपने वर्क स्पेस का कर सकते हो।
तो अगर आप इन्वायरमेंट अच्छा रखोगे, वही होता है ना, जैसे आप वाइब बनाते हो वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। आप पॉजिटिव वाइब्स रखोगे तो पॉजिटिव लोग ही आपके पास आएंगे। हाँ, मैंने देखा अभी आपके वो आए थे कि हम थोड़ी देर के लिए वहाँ जा रहे हैं, वो हाँ जा भाई तू कर अपना। अब उनकी भी नीड्स हैं, कुछ खाने का दिल कर रहा होगा और आप जबरदस्ती उनको डंडा दे के रखेंगे, अभी पेंट करके देना है करके, वो नहीं करेगा उतने मंदिर पे। आधे घंटे का लंच नहीं, आधा घंटा ही खाना खाना है, ठीक है, 45 मिनट भी हो जाते हैं, कभी 1 घंटा भी होता है, खा लो। पर काम हमारा तसल्ली का होना चाहिए, इसीलिए टाइम ये लेते हैं, इसीलिए ये टाइम लेते हैं पूरा तसल्ली से काम करने के लिए। दोस्तों ये थे मेरे साथ भाई राघव और भाई दीक्षित ब्रोटोमोटिव से। आपने इनकी वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी है अभी तक तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। गाड़ी के पेंट जॉब डिटेलिंग से लेकर हर काम इन्होंने तसल्ली से बताया, प्लीज जाके एक बार विजिट कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भाई इतना टाइम मिलके बहुत अच्छा लगा, इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मेरे दोस्तों तक, मेरे भाई जो देख रहे हैं प्यारे, उन तक पहुंची। और आप लोगों का भी शुक्रिया, लास्ट तक वीडियो पे रुके हैं। हमारे चैनल का अगर काम पसंद आया तो जिप ऑफ लाइफ चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए जो साथ में बेल आइकन आता है ना, उसको दबाना ना भूलें। और कोई पर्सनल सवाल मेरे बारे में आपको करना है या गाड़ी के बारे में, तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिखेगा अरुण कुशल खत्री के नाम से, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भाई के फेसबुक का या जो भी लिंक है इनके ब्रोटोमोटिव का मैं नीचे दे दूंगा, जरूर से विजिट कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।